ड्रामे में आगे यिन शाओ जो डस्ट एक्सेल करता है वो एक ड्रग होता है जिसकी वजह से यिन शाओ को अपनी बहन को छोड़ के बाकी सभी लोग ज़ॉम्बी की तरह लग रहे होते हैं और अपनी बहन को बचाने के लिए तुरंत ही यिन शाओ जो है ओल्ड मैन और शिन पे हमला बोल देता है। वेल यहाँ पे शिन काफी पावरफुल भी होता है और वो साथ ही साथ ओल्ड मैन की शॉप को तबाह कर रहा होता है, जिसे देखते हुए यिन जुआंग तुरंत ही ओल्ड मैन का बनाया हुआ ब्रेसलेट एक शिन के हाथ में पहना देती है और दूसरा अपने हाथ में पहन लेती है और तुरंत ही ब्रेसलेट को रब कर लेती है। वेल इस ब्रेसलेट की पावर होती है कि वो फायर और वाटर जैसी चीजों को अपने कंट्रोल में ला सकता है, जिस वजह से यिन शाओ जो है तुरंत ही वाटर को अपने कब्जे में लाता है और तुरंत ही यिन शाओ के ऊपर हमला कर देता है और यिन शाओ के ऊपर पानी गिरते ही जो है यिन शाओ बेहोश हो जाता है और साथ ही साथ जो ड्रग का असर होता है वो यिन शाओ पे खत्म हो जाता है। वेल यिन शाओ यहाँ पे ठीक हो जाता है, जिसके बाद यिन जुआंग काफी कोशिश करती है शिन के साथ मिलके शिन के हाथ से ब्रेसलेट निकालने की, लेकिन वो ब्रेसलेट जो है शिन के ही हाथ में फंसा रह जाता है, जिसे देख के यिन जुआंग लास्ट में शिन से कहती है कि शायद से गॉड हमें कुछ इशारा कर रहा है। वेल यहाँ पे यिन जुआंग का कहने का मतलब ये था कि गॉड भी चाहता है कि यिन जुआंग शिन से शादी करे, लेकिन हमारा बुद्धू शिन यिन जुआंग की कोई भी बात नहीं समझ पाता और यिन जुआंग से कहने लगता है कि अगर ये ब्रेसलेट नहीं निकला तो तुम वैशांग को दहेज में क्या देने वाली हो। कि तभी वहाँ पे अचानक से यिन शाओ भी आ जाता है, जिसे देख के यिन जुआंग अपने भाई को कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं वैशांग से शादी नहीं करूंगी। वेल ये बात सुन के यिन शाओ काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही साथ जो है वो शिन से कहता है कि जैसे ही यिन जुआंग के लिए कोई लड़का मिल जाएगा तो हम जो है शिन का हाथ काट के इस ब्रेसलेट को निकाल लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे यिन शाओ शिन को ये भी बताता है कि मार्क्वेस जिन लिंगलोंग और योनगी से मिलने के लिए सूचा नेरे के लिए निकल चुका है अपने सिपाहियों के साथ। ये बात सुनते ही वैशांग को जो है लिंगलोंग के लिए टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि लिंगलोंग जो है एक गॉडनेस है जिसका काम है सभी निर्दोष लोगों की रक्षा करना। वहीं पे योनगी की जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा बड़ी पोजीशन है बाकी सभी राजाओं में से। तो अगर एक बार मार्क्वेस जिन जो है जैसे ही लिंगलोंग को खत्म कर देगा तो गॉडनेस का नामो निशान हट जाएगा यहाँ से, और जिसके बाद मार्क्वेस जिन जो है इजीली योनगी को हरा के योनगी की पोजीशन अपने कब्जे में ले लेगा। और यहाँ पे वैशांग की प्रेडिक्शन बिल्कुल ही सही जाती है, क्योंकि मार्क्वेस जिन सूचा नेरे पहुंचते ही सबसे पहले लिंगलोंग पे ये आरोप लगाने लग जाता है कि वो कोई गॉडनेस वॉडनेस नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। साथ ही साथ मार्क्वेस जिन जो है अपने साथ एविडेंस भी लाया हुआ होता है, जिसमें से पहला एविडेंस जो है मार्क्वेस जिन के पास लिंगलोंग की फ्रेंड होती है। वेल यहाँ पे लिंगलोंग की फ्रेंड ने तो लिंगलोंग को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, लेकिन उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी, जिस वजह से लिंगलोंग की फ्रेंड को लिंगलोंग एक मॉन्स्टर ही लग रही होती है। जिस पे लिंगलोंग मार्क्वेस जिन को ये भी कहती है कि मुझ पे वार करके देख लो, अगर बाई चांस मेरे खून का एक भी बूंद जो है जमीन पे गिर गया तो तुम ये कह देना कि मैं मॉन्स्टर हूँ। लेकिन मार्क्वेस जिन काफी चालाक होता है, वो लिंगलोंग पे बिल्कुल भी हमला नहीं करता है और अपना दूसरा एविडेंस दिखाता है, जहाँ पे दूसरा एविडेंस मार्क्वेस जिन का वही लड़की होती है जिसका फेस थोड़ा सा खराब हो रखा था। वेल उस लेडी को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा डर भी जाते हैं और सब लोगों को अब यही लगने लग जाता है कि लिंगलोंग एक रियल में मॉन्स्टर है। वेल ये सब देखते हुए फेतियान तुरंत ही जो है सारे सिपाहियों को ऑर्डर देती है कि वो तुरंत ही जो है लिंगलोंग को जेल के अंदर डाल दे और जब तक लिंगलोंग निर्दोष प्रूफ ना हो जाए तब तक लिंगलोंग को जेल के अंदर रखे। फेतियान का ये डिसीजन सुन के योनगी फेतियान से काफी गुस्सा हो जाता है और फेतियान से कहता है कि मैं लिंगलोंग को जो निर्दोष प्रूफ करके रहूंगा। वेल लिंगलोंग की जान के खतरे के बारे में सोच के तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग सूचा नेरे जाएंगे, जहाँ पे सूचा नेरे जाने से पहले तीनों के तीनों वैशांग से मिलने जाते हैं। यहाँ पे वैशांग से यिन जुआंग कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। साथ ही साथ शिन जो है वैशांग से झूठ झूठ भी कह देता है कि यिन जुआंग और मैं जो हूँ एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी प्यार की पावर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखेगी। साथ ही साथ शिन जो है वैशांग से हेल्प भी मांगता है बोट के लिए ताकि वो सूचा नेरे जल्दी जा सके, लेकिन वैशांग की बोट तो ऑलरेडी मार्क्वेस जिन लेके जा चुका है सारी की सारी और वैशांग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बोट पड़ी थी, जिसे यिन जुआंग जो है अपने नेकलेस बेच के वैशांग से खरीद लेती है। कुछ ही टाइम में शिन यिन शाओ और यिन जुआंग के साथ मिलकर बोट लोकेशन पहुंच जाता है, जहाँ पे बोट को हैंडल करने वाली वुयान होती है। रास्ते में जाते टाइम वुयान शिन के पास जाती है, जहाँ पे शिन को ये पता चल चुका होता है कि मार्क्वेस जिन अपने साथ सिपाही की बेटी को भी लेके गया है, जिस पे शिन वुयान से कहता है कि इतने सालों से सिपाही ने अपनी बेटी को छुपा के रखा था, लेकिन मेरे उसकी बेटी से मिलते ही जो है वो पकड़ी गई। इसका मतलब किसी ने मेरे पे काफी लंबे टाइम से नजर रखी हुई थी और मुझे पूरा कंफर्म है वो और कोई नहीं तुम ही हो। फिर अब आगे यिन शाओ काफी ज्यादा खुश होता है अपनी बहन को लेके, क्योंकि फाइनली यिन जुआंग जो है वैशांग जैसे इंसान से शादी नहीं करने वाली है। वेल अब नेक्स्ट डे लिंगलोंग को सजा देने की बारी आ जाती है, क्योंकि कोई भी लिंगलोंग को गॉडनेस प्रूफ नहीं कर पाया था और लिंगलोंग की सजा होती है डायरेक्ट मौत। यहाँ पे यॉन ये लिंगलोंग को बचाने के लिए मार्क्वेस जिन के बेटे का सहारा भी लेता है और मार्क्वेस जिन को सब कुछ रोकने के लिए कहता है और ऑब्वियस सी बात है अपने बेटे को बचाने के लिए मार्क्वेस जिन जो है फेतियान से कहता है कि ये सारी प्रोसेस रोक दो। लेकिन तभी अचानक से पूरी की पूरी बाजी
पलट जाती है। फैतियान तुरंत ही जो है लिंगलोंग से माफ़ी मांगते हुए लिंगलोंग को धक्का दे देती है और रस्सी खोल देती है खंजर की, जिसके बाद वो खंजर सीधा लिंगलोंग के गले के पास चले जाता है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ऑब्वियस सी बात है उसका सर जो है उसके शरीर से ही अलग हो जाता, लेकिन लिंगलोंग के केस में ऐसा नहीं होता। पिलर अचानक से जल उठता है और लिंगलोंग जो है गॉडनेस के रूप में आ जाती है। सभी लोगों को लिंगलोंग के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फैतियान के चेहरे में खरोच आती है और साथ ही साथ जो खंजर होता है वो पूरा चूर हो जाता है और एक खंजर जो है मार्कस जिन के चेस्ट पे जाके लगता है, जिस वजह से उसकी कंडीशन बिल्कुल ही डेथ वाली हो जाती है। और ये सब कुछ सिर्फ फैतियान और मार्कस जिन के साथ ही इसलिए हुआ था क्योंकि वही दोनों जो है लिंगलोंग की जान के पीछे पड़े हुए थे। पर कुछ ही देर में मार्कस जिन और फैतियान जो है लिंगलोंग से माफ़ी मांग लेते हैं और देखते ही देखते लिंगलोंग जो है फैतियान और मार्कस जिन को माफ़ करते हुए उनकी चोट को ठीक कर देती है। वेल, कुछ ही देर में लिंगलोंग बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो योनगी उसके बगल में होता है। वेल, योनगी और लिंगलोंग काफ़ी खुश थे क्योंकि फाइनली सब लोगों को पता चल चुका है कि लिंगलोंग ही रियल गॉडनेस है। पर यहाँ पे लिंगलोंग को एक बात का बहुत बुरा लग रहा होता है। एक्चुअली में लिंगलोंग ने फैतियान के साथ ऑलरेडी प्लान बना रखा था कि फैतियान जो है लिंगलोंग को जान से मार देगी, क्योंकि अगर लिंगलोंग बच गई तो वो गॉडनेस है, अदरवाइज वो गॉडनेस नहीं थी। लेकिन लिंगलोंग और फैतियान के प्लान में ये बिल्कुल भी नहीं था कि मार्कस जिन के रोकने के बावजूद भी फैतियान लिंगलोंग को जान से मार दे, यानी कि फैतियान जो है जानबूझ के लिंगलोंग को मारना चाहती थी। वेल, थोड़ी देर योनगी लिंगलोंग से ऐसे ही बातें करता है और लिंगलोंग को रेस्ट करने के लिए छोड़ के लिंगलोंग के रूम से चले जाता है। योनगी के जाने के बाद फैतियान लिंगलोंग से मिलने जाती है और अपनी की गई गलती के लिए लिंगलोंग से माफी भी मांगती है। फैतियान ने ये सब कुछ इसलिए करा था क्योंकि योनगी ने जो है मार्कस जिन के बेटे के पैदा होते ही मार्कस जिन के बेटे पे नजर रखने के लिए अपने सिपाही को भेज दिया था। और अगर किसी भी इंसान को ये बात का पता चलता कि योनगी इन सब चीज का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ लिंगलोंग को बचाने के लिए कर रहा है तो सभी लोग योनगी को उल्टा सीधा कहते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ योनगी से दाजिशी मिलने चाहता है और दाजिशी योनगी से माफी भी मांगता है क्योंकि दाजिशी ने काफी कुछ जो है योनगी से छुपाया हुआ है। एक्चुअली में लिंगलोंग पूरी की पूरी गॉडनेस नहीं है, लिंगलोंग के शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ गॉडनेस की सोल बसी हुई है और ऐसे ही लिंगलोंग अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि गॉडनेस तो अमर हो जाएगी लेकिन लिंगलोंग की डेथ हो जाएगी। पर अब दाजिशी ये बात योनगी से नहीं छुपाता क्योंकि दाजिशी को पता चल चुका है कि योनगी जो है लिंगलोंग को लाइक करता है और लिंगलोंग को बचाने का एक ही रास्ता है कि लिंगलोंग अब अपने आप को कम ट्रांसफॉर्म करे, यानी कि लिंगलोंग बार बार अपने आप को गॉडनेस में कन्वर्ट ना करे। वेल, वापस से सीन फैतियान और लिंगलोंग की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे फैतियान अपने ब्रीड के लोगों की स्टोरी लिंगलोंग को बता रही होती है, जहाँ पे शुरुआत में कोई भी इंसान जो है इन उड़ने वाले लोगों को इंसान के रूप में नहीं एक्सेप्ट करता था और राजा लोगों ने भी इन पे कब्जा करा हुआ था। साथ ही साथ राजा लोगों ने इनके फेदर्स में एक बैच भी लगा लिया था जिस बैच की वजह से इन लोगों को उड़ने में काफी दर्द होता था और ऑब्वियस ही बात है इस बैच को उतारने के लिए इनको वापस से राजा के पास जाना पड़ता था, जिस वजह से इन लोगों के भागने का चांसेस भी खत्म हो गया। पर जब योनगी इस देश का राजा बना तो उसने जो है सबसे पहले तो फैतियान को इस देश का मिनिस्टर बनाया और साथ ही साथ अपने देश में ये भी ऐलान किया कि कोई भी मेरे देश का उड़ने वाला इंसान के ऊपर बैच नहीं लगेगा और साथ ही साथ हम उड़ने वाले लोगों को योनगी ने ही जो है ह्यूमन की पोजीशन दी, जिस वजह से फैतियान योनगी को काफ़ी अच्छा मानती है और योनगी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी है और इसी वजह से वो स्टार्टिंग में लिंगलोंग से नफरत भी करती थी क्योंकि फैतियान को डर था कि कहीं योनगी को लिंगलोंग की वजह से कुछ नुकसान ना पहुंच जाए। वेल, फैतियान और लिंगलोंग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक सिपाही आके फैतियान को बताता है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं और उनमें से एक ये कह रहा है कि मैं गॉडनेस यानी कि लिंगलोंग का डैड हूँ। वेल, ये बात सुनते ही लिंगलोंग अपने डैड से मिलने के लिए काफी उतावली होती है, लेकिन फैतियान लिंगलोंग से कहती है कि पहले मैं उन लोगों से मिलकर आ जाती हूँ क्योंकि अगर बाई चांस तुम्हें कुछ हो गया तो योनगी मुझे माफ नहीं करने वाला। पर जैसे ही फैतियान शिन से मिल लेती है और शिन फैतियान को सब कुछ बता देता है कि मार्कस जिन लिंगलोंग और योनगी को जान से मारने वाला है, तो ये बात सुनते ही तुरंत ही फैतियान निकल जाती है वापस महल की तरफ। वहीं पे दूसरी तरफ योनगी लिंगलोंग को महल में ढूंढ रहा होता है लेकिन योनगी को लिंगलोंग कहीं नहीं मिलती और साथ ही साथ तभी योनगी को पता चलता है कि मार्कस जिन भी जो है मिसिंग है अपने रूम से। कि तभी फैतियान योनगी के पास जाके योनगी को शिन की कही हुई सारी बात बता देता है, जिसे सुनते ही योनगी को मार्कस जिन पे काफी गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहता है मार्कस जिन से लड़ने के लिए। वेल, यहाँ पे सभी लोगों को ये लगता है कि मार्कस जिन जो है लिंगलोंग को अपने साथ लेके गया है उसे खत्म करने के लिए। वहीं पे सब लोगों को ये भी डाउट होता है कि मार्कस जिन तो अपने ज्यादा सैनिकों के साथ आया ही नहीं था तो वो किसके सपोर्ट में आके लड़ेगा, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। मार्कस जिन ने पैसे देके योनगी के सारे सिपाहियों को खरीद लिया होता है और साथ ही साथ लिंगलोंग को छुपाने के पीछे दाजिशी का हाथ होता है। दाजिशी लिंगलोंग को एक गुफा के अंदर छुपा देता है और सारा का सारा आरोप वो फैतियान के ऊपर डाल देता है लिंगलोंग को गायब करने का, और जिसके बाद दाजिशी सारे के सारे सैनिकों को ऑर्डर देता है फैतियान को खत्म करने का। और ऑब्वियस सी बात है वो मार्कस
मार्क्वेस के सैनिक बन चुके हैं अब। तो वो फेतियान को मारने के लिए भग जाते हैं। फेतियान यहाँ पे उड़ जाती है हवा में, लेकिन मार्क्वेस जिन के पास भी एक उड़ने वाला पक्षी होता है जो कि हवा में ही फेतियान को पीछे से वार करके घायल कर देता है और साथ ही साथ फेतियान के सारे पंख तोड़ के उसको सीधा मार देता है। जिसके बाद कुछ ही देर में फेतियान ऊपर से नीचे गिर जाती है और योनगी फेतियान की डेथ अपनी आंखों के सामने देख के काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वेल कुछ ही देर में लिंगलोंग भी गुफा से आजाद होकर वहाँ पे पहुंच जाती है और फेतियान की इस तरह की हालत देख के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है ताकि वो फेतियान की जान बचा सके। लेकिन योनगी लिंगलोंग को रोक देता है क्योंकि लिंगलोंग का ट्रांसफॉर्म होना लिंगलोंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। वेल यहाँ पे फेतियान डेथ से पहले लिंगलोंग से बोल के जाती है कि वो योनगी का हमेशा ध्यान रखे। जिसके बाद कुछ ही देर में फेतियान की डेथ हो जाती है और फेतियान की डेथ की वजह से योनगी काफी गुस्से में आ जाता है। वेल यहाँ पे योनगी मार्क्वेस जिन से लड़ने के लिए जा रहा होता है, जिसपे लिंगलोंग शुरुआत में काफी कोशिश करती है योनगी को रोकने की, लेकिन जब योनगी नहीं मानता तो एक थप्पड़ से लिंगलोंग योनगी को शांत करवाती है। लिंगलोंग योनगी को समझाती है कि अगर बाई चांस योनगी की ही डेथ हो गई तो वो फेतियान को कभी भी इंसाफ नहीं दिला पाएगा और फ्यूचर में सभी लोग यही कहेंगे कि फेतियान नाम की मिनिस्टर ने अपने राजा को ही धोखा दिया। यहाँ पे लिंगलोंग की बात ध्यान से सुनने के बाद योनगी तुरंत ही फेतियान की बॉडी को उठाता है और बोट की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे रास्ते में योनगी के ऊपर मार्क्वेस जिन के काफ़ी सारे सैनिक हमला कर रहे होते हैं, लेकिन फेतियान की ही ब्रीड के कुछ अभी भी सैनिक मौजूद होते हैं जो कि योनगी को पूरी प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। साथ ही साथ वुयान भी यहाँ पे योनगी और लिंगलोंग की हेल्प करती है उनको प्रोटेक्ट करने में। मैं यहाँ पे सच बताऊँ तो वुयान भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और वो अच्छाई का ही साथ देना चाहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैंडफादर की जान को बचाने के लिए उसे वैशांग और मार्क्वेस जिन की हेल्प करनी पड़ती है। वेल कुछ ही टाइम में योनगी फेतियान की बॉडी को लेकर बोट में चढ़ जाता है और देखते ही देखते अपने राजमहल से काफी दूर निकल जाता है। साथ ही साथ फेतियान की ब्रीड के जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे मर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है योनगी को प्रोटेक्ट करते करते। वेल अब यहाँ पे योनगी फेतियान की बॉडी का अंतिम संस्कार बोट में ही करता है, जिसके बाद सभी लोग योनगी को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है योनगी की हमेशा से केयर जो है फेतियान ने ही करी है बचपन से, तो योनगी और फेतियान का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वेल कुछ ही देर में योनगी शिन के पास जाता है और शिन से कहता है कि वो लिंगलोंग को अपने साथ लेके कहीं दूर चले जाए, क्योंकि अगर वो योनगी के साथ रही तो ऑब्वियस सी बात है लिंगलोंग को कभी भी चोट पहुंच सकती है और लिंगलोंग को जैसे ही चोट पहुंचेगी तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और लिंगलोंग का बार बार ट्रांसफॉर्म होना उसके लिए सही नहीं था। जिसपे शिन योनगी की बात से खुश होकर योनगी से कहता है कि अब तुम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो और लिंगलोंग तुम्हारी ही हेल्प करना चाहती है, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी लिंगलोंग को तुमसे दूर नहीं लेके जाने वाला हूँ। साथ ही साथ शिन योनगी से ये भी कहता है कि लिंगलोंग अब तुम्हारे साथ कुछ अलग ही कनेक्शन महसूस करती है, तो अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम किस तरह से अपने साथ योनगी को खुश रखोगे और किस तरह से तुम योनगी को अपने साथ रख के प्रोटेक्ट करोगे। जिसके बाद योनगी लिंगलोंग से मिलने जाता है और लिंगलोंग के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोऊंगा। वेल ये सीन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट वाला होता है, लेकिन हमारा शिन जो है इस सीन को छुप छुप के देख रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है वो डैड है तो अपनी बेटी की केयर तो करेगा ही करेगा। जिसके बाद शिन वुयान के पास जाता है और वुयान के पास जाता हुआ शिन को यिनजुआंग देख लेती है, जिसे देख के यिनजुआंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है यिनजुआंग भी शिन के लिए फीलिंग रखने लग गई है और अगर शिन किसी और लेडी से मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है यिनजुआंग को थोड़ा सा जेलसी फील होगा। वेल अब नेक्स्ट सुबह सब लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो सूचान एरिया वापस से जीत पाए, जहाँ पे सभी लोग अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए ये निष्कर्ष करते हैं कि फेतियान को उन लोगों ने इसीलिए मारा क्योंकि अगर बाई चांस लिंगलोंग को पहले ही मार दिया जाता है तो फेतियान इतनी इजीली योनगी को जंग नहीं हारने देगी और ऑब्वियस सी बात है मार्क्वेस जिन को तो योनगी की पोजीशन चाहिए थी, वहीं पे हमारे दाजिशी को तो फेतियान को मारना ही मारना था, जिस वजह से मार्क्वेस जिन और दाजिशी साथ में मिलकर काम कर रहे थे, भले ही उन लोगों का जो है गोल अलग अलग था। साथ ही साथ दाजिशी और मार्क्वेस जिन के साथ वैशांग भी मिला हुआ था, जिस पे यिनजुआंग कहती है कि वैशांग कुछ और ही प्लानिंग कर रहा होगा, हमें जो है वैशांग की प्लानिंग को सोचना चाहिए, क्योंकि वैशांग एक ऐसे इंसानों में से है जो अपना प्रॉफिट देखना पसंद करता है। पहले अगर वो उन दोनों की मदद कर देगा तो उसको तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी कि जितना भी कुछ चलने वाला है वो वैशांग की ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो हम लोगों को वैशांग का दिमाग पढ़ना पड़ेगा, उसी वजह से जो है हम लोग जीत सकते हैं। वेल अब इन सारी सिचुएशंस का हल निकालने के लिए इन लोगों को उसी जगह वापस जाना चाहिए जहाँ से पूरी स्टोरी शुरू हुई है, यानी कि फायर ट्राइड एरिया, क्योंकि शिन के अकॉर्डिंग वैशांग जो है शिन पे काफी टाइम से नजर रखे हुए है, यानी कि जब लिंगलोंग भी पैदा नहीं हुई थी तब से। जिसके बाद कुछ ही टाइम में लिंगलोंग, शिन और बाकी लोग जो है फायर ट्राइड एरिया पहुंच जाते हैं, लेकिन लिंगलोंग बाकी लोगों को अपने घर नहीं लेके जाती, सीधा अपने डैड के साथ पहले रूम में जाती है और सारे घर को साफ करने लग जाती है। लिंगलोंग ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है योनगी एक राजा है और लिंगलोंग नहीं चाहती थी कि योनगी जो है लिंगलोंग को इतना
इतना गंदा सा घर देखे। और ये बात शिन समझ जाता है कि लिंगलोंग योनगी के लिए कुछ अलग ही फील करने लगी है। अब घर की साफ सफाई होने के बाद शिन सभी लोगों को अपने घर के लिए जाने के लिए कहता है और योनगी को अपने साथ फायरवॉल देखने के लिए लेके जाता है। यहाँ पे शिन फायरवॉल दिखाने के लिए योनगी को नहीं लेके गया हुआ होता है, बल्कि शिन योनगी को लिंगलोंग के बारे में सब कुछ बताने के लिए लेके गया हुआ होता है। शिन योनगी को बताता है कि लिंगलोंग ने जो गले में लॉकेट पहना हुआ है वो लिंगलोंग की मॉम ने ही लिंगलोंग को दिया था और उस लॉकेट की वजह से ही जो है लिंगलोंग अभी अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख पाती है और वो पूरी गॉडनेस के रूप में नहीं कन्वर्ट हो पाती। यानी कि लिंगलोंग की मॉम को इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता था। साथ ही साथ शिन योनगी को ये भी कहता है कि लिंगलोंग की मॉम जो है एक मॉन्स्टर थी, लेकिन लिंगलोंग ये बात जो है किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिस वजह से जो है वो पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को गॉडनेस प्रूफ करने की। बल्कि असली सच्चाई तो यही है कि लिंगलोंग और लिंगलोंग की मॉम जो है एक मॉन्स्टर थी। वेल ये सारी बात सुनने के बाद योनगी शिन से पूछता है कि ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो एक्चुअली में तो शिन योनगी को ये सारी बात इसलिए बताता है क्योंकि टाइम के साथ साथ लिंगलोंग जो है योनगी के क्लोज होती जा रही है और शिन नहीं चाहता था कि आगे चल के योनगी जो है इस बात को लेके लिंगलोंग को छोड़ दे। पर शिन योनगी को अभी ये सारी बात नहीं बताना चाहता था, जिस वजह से शिन योनगी से ये कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सारा चीज़ ख़त्म होने के बाद तुम दोनों को भाई बहन बना दूँ, इसलिए तुम लोगों को जो है ये सारी बात बता रहा हूँ। वेल लिंगलोंग के साथ भाई का रिलेशन योनगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से योनगी ये बात सुन के थोड़ा सा उदास हो जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर में दोनों निकल जाते हैं घर की तरफ, जहाँ पे रास्ते में शिन को यिनशाओ दिखता है। यिनशाओ वहाँ पे शिन को देखने के लिए आया हुआ होता है क्योंकि यिनजुआंग को शिन की चिंता होती है, लेकिन हमारा पागल शिन जो है ना ही वो यिनजुआंग के इंटेंशन को समझ पाता है, ना ही वो यिनशाओ की बात समझ पाता है और यिनशाओ से कहने लगता है कि मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। जिस वजह से यिनशाओ जो है शिन को गुस्से में देखने लग जाता है और शिन से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लाइफ चाहिए, जिसपे शिन कहने लगता है कि मेरी एक बहुत ही अच्छी डॉटर है और मेरे पास घर भी है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी एक लाइफ पार्टनर भी होती ताकि मैं जब भी काम करके घर वापस जाऊँ तो वो खाना बना के रखती मेरे आने से पहले। वेल ये बात शिन कह ही रहा होता है कि तभी वो लोग घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही शिन घर का गेट खोलता है तो वहाँ पे जो है लिंगलोंग और यिनजुआंग ने खाना ऑलरेडी बनाया हुआ होता है और वो लोग जो है बाकी लोगों का वेट कर रहे होते हैं खाने के लिए। वेल ये सब कुछ देख के हमारे योनगी और शिन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग लिंगलोंग और यिनजुआंग को देखते रह जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग साथ में मिलकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे बीच में खाना खाते टाइम शिन को अचानक से तीखा लगने लग जाता है खाना और वो पानी पीने के लिए घर से बाहर चले जाता है। लेकिन घर से बाहर जाते ही शिन का सारा तीखापन खत्म हो जाता है और वो एक कटोरी खाना जो है एक टेबल में रख के वापस से घर में चले जाता है। ये सब कुछ शिन ने नाटक तीखापन का इसलिए करा था क्योंकि शिन को मालूम था कि वुयान जो है उसके आसपास ही कहीं मौजूद है और एक्चुअली में कुछ होता ऐसा ही है। वुयान आराम से शिन के छत के ऊपर लेट के फ्रूट्स खा रही होती है, लेकिन जैसे ही वुयान की नजर शिन के लाए हुए खाने पे पड़ती है तो वुयान शिन के घर में घुसते ही तुरंत ही छत से नीचे उतर जाती है और अपने हाथ में पकड़े हुए फ्रूट्स को फेंक के शिन के लाए हुए खाने को खाने लग जाती है। वेल अब नेक्स्ट डे सभी लोग निकल जाते हैं फायर फ्लेम प्लेस की तरफ, जहाँ पे यिनजुआंग और शिन अपनी मैजिकल पावर से गेट में तैनात लोगों के माइंड को डाइवर्ट करते हैं और इजीली जो है फायर फ्लेम प्लेस के अंदर घुस जाते हैं। वेल यहाँ पे सभी लोग मौजूद होते हैं सिवाय वुयान के, क्योंकि यिनशाओ जो है शिन के घर के अंदर वुयान को रस्सी से बांध के आया हुआ होता है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि वुयान को कोई रस्सी बांध सकती है? तो होता भी कुछ ऐसा ही है। सभी लोगों के जाते ही वुयान इजीली जो है उन रस्सियों से आजाद हो जाती है और जैसे ही घर से बाहर जा ही रही होती है कि तभी वुयान को जो है वही शांग दिख जाता है। वेल फायर फ्लेम प्लेस के अंदर घुसते ही शिन सभी लोगों को अपने साथ लिंगलोंग की मॉम की डेथ लोकेशन के पास लेके जाता है, जहाँ पे जाके लिंगलोंग सबसे पहले तो अपने पॉकेट से एक फ्लावर निकालती है और अपनी मॉम की डेथ लोकेशन पे वो फ्लावर चढ़ा देती है। जिसके बाद लिंगलोंग जो है अपनी मॉम की डेथ लोकेशन के सामने ही शिन से क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो यिनजुआंग के लिए फीलिंग रखता है कि नहीं रखता है, क्योंकि लिंगलोंग को समझ आ गया होता है कि यिनजुआंग तो शिन के लिए फीलिंग रखती है। वेल अपनी बेटी के मुँह से इस तरह का क्वेश्चन सुन के शिन अचानक से ब्लश मारने लगता है और जिस वजह से शिन का पूरा फेस रेड हो जाता है, जिसे यिनशाओ नोटिस करते ही शिन से पूछने लगता है कि तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया है, जिस पे शिन यिनशाओ से झूठ कहता है कि यहाँ की हीट की वजह से मेरा फेस रेड हो गया है। लेकिन यिनशाओ शिन के झूठ को पकड़ लेता है और शिन से दोबारा से क्वेश्चन करता है कि तुम तो यहीं के ही रहने वाले हो और तुम यहाँ पे काम भी करते थे, तो तुम्हें इतनी हीट क्यों लग रही है यहाँ की, हमें तो नहीं लग रही। वेल ये सारी बातें खत्म होने के बाद सभी लोग फायर प्लेस एरिया के अंदर मौजूद गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन हमारे यिनशाओ और यिनजुआंग के कपड़े जो है वो स्पेशल काइंड के मटेरियल से
बने हुए होते हैं, जिस वजह से वो अंधेरे में भी चमक रहे होते हैं। वहीं पे हमारे जो योनगी होता है उसके पास एक मार्बल होता है जिसमें से काफी ज्यादा उजाला होने लग जाता है। वेल कुछ ही देर में सभी लोग गुफा के टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आगे जाने के लिए मल्टीपल रास्ते होते हैं, जिस पे लिंगलोंग सभी लोगों को कहती है कि वो और योनगी यहीं पे बैठ के बाकी लोगों का वेट करेंगे। वहीं पे हमारे यिनशाओ के पास अपनी स्वार्ड है तो वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, जिस वजह से यिनशाओ एक रास्ते में जाएगा। वहीं पे हमारा यिन जुआंग और शिन के पास ब्रेसलेट है तो वो दोनों जो है साथ में मिलके दूसरे रास्ते में जाएंगे। वेल यहाँ पे लिंगलोंग ये बात जो है बिल्कुल ही दिमाग लगा के करती है, क्योंकि इसकी वजह से जो है लिंगलोंग को योनगी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। वहीं पे कुछ टाइम के लिए जो है यिन जुआंग और शिन जो है साथ रहेंगे। और यहीं पे हमारे पार्ट 4 का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।